तो हाँ जी बच्चों, कैसे हो सब लोग। आगे हम फिर से एक और वीडियो के साथ इस वीडियो में हम जो है अगले क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 5 से आगे एक्सरसाइज 8.5 है उनको डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले हमने क्या किया था कि जो क्वेश्चन नंबर 4 तक उसके पार्ट्स क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 2 या क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 8.5 को डिस्कस पहले ही हम कर चुके हैं। तो आज हम क्या करेंगे, हमें क्वेश्चन नंबर 5 है, हमें शो दैट करना है। जो पहला पार्ट है वो क्या है, 3x + 7 होल स्क्वायर। पहला पार्ट 3x + 7 होल स्क्वायर -84x, इसको हमने बराबर प्रूव करना है। तीनों जाएंगे 3x - 7 होल स्क्वायर के बराबर हमने इसको प्रूव करना है। हमें क्या करना है, जो एलएचएस है इस क्वेश्चन नंबर 5 का पहला पार्ट, इसका जो एलएचएस है उसको हमने सॉल्व करना है। सॉल्व कर रहे हैं, हमारे पास जो आंसर आना चाहिए वो इसके बराबर आना चाहिए 3x - 7 होल स्क्वायर। 7 का होल स्क्वायर मतलब टोटल का इसका भी स्क्वायर है, टोटल जो ब्रैकेट के अंदर है उसका ये स्क्वायर है। तो हम क्या करेंगे, हम जो है इस क्वेश्चन नंबर जो है 5th का पहला पार्ट है, इसको हम एलएचएस को सॉल्व करेंगे। एलएचएस को सॉल्व करके हमारे पास जो आंसर है वो आरएचएस के बराबर आना चाहिए। यही है, इसको हमें शो करना है कि ये जो है इसके बराबर है। तो वो कैसे होगा, इसको हम पहले सॉल्व करेंगे, वो जो है इसके बराबर आना चाहिए। तो हम चलते हैं कैसे सॉल्यूशन। ये अगर हम यहाँ पर देखेंगे, ये जो है ये क्या है, a + b। कौन सी वाली आइडेंटिटी है, x + a होल स्क्वायर है ना। ये कौन सी आइडेंटिटी है, x + a होल स्क्वायर। तो इसका हमें पता है x + a होल स्क्वायर से बराबर होता है x² + 2ax + a स्क्वायर। हियर x किसके बराबर है, 3x के बराबर है। ये आपको अगर लिखेंगे तो ठीक है, ये मैं इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आपको ये दिखे कि क्या हो रहा है। x है 3x के बराबर और a किसके बराबर है, 7 के बराबर। तो जब हम वो आइडेंटिटी यूज करेंगे x + a का होल स्क्वायर, वो किसके बराबर होता है, x²। x का स्क्वायर मतलब इसका अगर स्क्वायर करेंगे हम तो इसको स्क्वायर करना पड़ेगा 3x होल स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स a। यहाँ पर 7 है और x फिर से किसके बराबर है, 3x के बराबर है प्लस a स्क्वायर। a यहाँ पर है 7 और स्क्वायर इसका हम करेंगे 7 स्क्वायर -84x। ये है इसका क्वेश्चन नंबर पहले का जो पार्ट है, पहला पार्ट है 5th का, उसका एलएचएस ये जो है आ चुका है। अब हम इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे। वो जो इसको हम जो है इसके इस तरह की फॉर्म में लिखने की कोशिश करेंगे। इस तरह की फॉर्म में ये आना चाहिए एलएचएस इसका। तो ये किसके बराबर है, 3x² मतलब ये आएगा 9x², क्योंकि ये स्क्वायर 3 का भी है और x का भी है, प्लस ये जो है यहाँ पर जो कॉन्स्टेंट्स हैं उनको हम पहले मल्टीपल करेंगे। 2 × 7 × 3 is 21, सॉरी 7 या 21 दूनी 42, दिस इज 42, 21 दूने 42, 42x प्लस 49 है ना। 7 स्क्वायर किसके बराबर होता है, 7 × 7 is 49 माइनस 84 x के बराबर है। तो ये किसके बराबर आएगा, 9x²। अब यहाँ पर क्या है, 42x है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है -84x। तो 84 में से जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 42 को, तो यहाँ से हमारे पास देखिए 84 में से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 42 को, तो वो किसके बराबर आएगा, 42 के बराबर आएगा 42 + 42 किसके बराबर होगा, 84 के बराबर। अगर हम 84 में से माइनस करेंगे 42 तो क्या आएगा, 42 ही आएगा। लेकिन यहाँ पर इसका साइन अगर ऐसे आपको समझ नहीं आ रहा, हम पहले क्या करेंगे, लाइक टर्म्स को एक साथ लिखने की कोशिश करेंगे। ये 42x यहाँ पर है, ये वाला जो -44x को मैं यहाँ पर लिखता हूँ और जो कांस्टेंट टर्म है उसको मैं ऐसे लिखता हूँ। ये मैं क्या सॉल्व कर रहा हूँ, एलएचएस है ना, दिस इज एलएचएस। एलएचएस में प्रूफ सॉल्व कर रहा हूँ। ये किसके बराबर आएगा, 9x² -42x + 49। ये किसके बराबर है, अगर हम इसका स्क्वायर करेंगे, ठीक है, ये इसके बराबर आ गया। इस क्वेश्चन नंबर पहले का पार्ट जो एलएचएस है वो इसके बराबर है। अगर मैं इस क्वेश्चन नंबर पहले पार्ट का जो आरएचएस को मैं अगर मैं एक्सपेंड करता हूँ, मतलब कौन सी वाली आइडेंटिटी में यूज करूंगा, x - a होल स्क्वायर, ये किसके बराबर है, एलएचएस के बराबर। नाउ अगर हम आरएचएस देखेंगे, आरएचएस किसके बराबर है,
3, ये कौन सी वाली आइडेंटिटी है, यहाँ पर x का वैल्यू 3x है और a का वैल्यू 7 है, तो ये आइडेंटिटी x माइनस a होल स्क्वायर के बराबर होता है x स्क्वायर, तो आएगा वो 3x होल स्क्वायर माइनस ट्वाइस a, यहाँ पर है 7 और x है फिर से 3x प्लस a का स्क्वायर, a यहाँ पर क्या है 7 और ये किसके बराबर आएगा 49 के बराबर, 7 का स्क्वायर इज 49, तो ये किसके बराबर है, देखिए 9x स्क्वायर माइनस 42x प्लस 49, ये किसके बराबर है RHS है नहीं, ये जो RHS है इसको जब मैं एक्सपेंड करता हूँ तो ये किसके बराबर आ रहा है, इसके बराबर आ रहा है, और इस क्वेश्चन नंबर पहले पार्ट का जो LHS है उसको मैंने सॉल्व करा तो वो किसके बराबर आ रहा है 9x स्क्वायर माइनस 42 प्लस 49। अगर आप देखेंगे LHS और RHS, यहाँ पर LHS किसके बराबर है, थोड़ा सा इधर लिखता हूँ मैं, देखिए LHS किसके बराबर है 9x स्क्वायर माइनस 42x प्लस 49, ये किसके बराबर है, ये है LHS हमारा, है ना, ये LHS है, इसको मैंने वहां पर लिखा, और RHS को जब मैंने एक्सपेंड किया तो ये किसके बराबर आ रहा है 9x स्क्वायर माइनस 42x प्लस 49, ये किसके बराबर है RHS के बराबर है। अगर हम देखेंगे LHS और RHS दोनों के बराबर है, यहाँ पर भी 9x स्क्वायर है, यहाँ पर भी 9x स्क्वायर है, फिर क्या है माइनस 42x है, यहाँ पर भी 42x ही है, और यहाँ पर 49 है, यहाँ पर भी 49 है, तो मतलब जो है इस क्वेश्चन नंबर पहले पार्ट का LHS और RHS दोनों बराबर है, वही हमें प्रूव करना था, शो करना था कि जो इसका क्वेश्चन नंबर पहले पार्ट का जो LHS है वो RHS के बराबर है, तो ये हमने प्रूव कर दिया है, दिखा दिया, शो कर दिया, हमने दिखा दिया कि LHS जो है इसका ये RHS के बराबर है। ऐसा ही बाकी पार्ट भी इसके भी है। इसके बाद हमारे पास जो सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में लिखता हूँ, ये आपके लिए होमवर्क है, ये कुछ ज्यादा है नहीं खास। दिस इज 9p माइनस 5q होल स्क्वायर प्लस 180 pq, ये किसके बराबर है 9p प्लस 5 9p प्लस 5q होल स्क्वायर। हमें शो करना है कि ये जो है इस ये दूसरे क्वेश्चन दूसरे पार्ट का जो LHS है वो RHS के बराबर है। यहाँ पर जो पिछला वाला क्वेश्चन है उसी के तरीके से हमें उस तरीके से हमें यहाँ पर भी करना है, और उसमें क्या था हमारे पास x प्लस a की आइडेंटिटी को वहां पर हमें यूज करना था, लेकिन यहाँ पर क्या हम कौन सी वाली आइडेंटिटी यूज करेंगे x माइनस a का होल स्क्वायर, x माइनस a होल स्क्वायर है वो वाली आइडेंटिटी हम यहाँ पर यूज करेंगे, जबकि यहाँ पर x है 9p के बराबर और a है 5q के बराबर। फिर जो है जो भी आएगा आपको इसको एक्सपेंड करके ये जो है ऐड करना है, तो वो जो है किसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा ही होगा। ये आपके लिए होमवर्क है, ये कोई ज्यादा है नहीं, पिछला वाला क्वेश्चन भी इसी तरीके से था, इसी टाइप का था, तो ये आपके लिए होमवर्क है। लेकिन जो थर्ड पार्ट है उसको मैं करके देता हूँ, ठीक है। थर्ड पार्ट हमारे पास, थर्ड पार्ट है 4/3m माइनस 3/4n होल स्क्वायर प्लस 2mn प्लस 2mn, ये किसके बराबर है, दिस इज 16/9 n स्क्वायर प्लस 9/16 n स्क्वायर, 9/16 n स्क्वायर। ये हमें क्या करना है, LHS से हमें चलना है और हमें उस LHS को RHS के बराबर प्रूव करना है। ये वाला मैं आपको करके देता हूँ सोल्यूशन। ये यहाँ पर अगर देखेंगे x किसके बराबर है, x है इसके बराबर, और जो a है वो इसके बराबर है, और ये वाली कौन सी आइडेंटिटी है, अगर आप देखोगे ये कौन सी आइडेंटिटी है, x माइनस a होल स्क्वायर है, नहीं देखिए यहाँ पर स्क्वायर है वो आइडेंटिटी जो हमने पढ़ी थी, तो वहां पर भी स्क्वायर होता था, और अंदर जो है साइन किसका होता था, माइनस का, तो यहाँ पर भी साइन अंदर जो है वो माइनस का ही है। अब हम कौन सी वाली आइडेंटिटी यूज करेंगे, x माइनस a होल स्क्वायर, तो बस सिंपल सा है, उस वाली आइडेंटिटी को हम यूज करेंगे, फिर इसको जो भी आएगा यहाँ से उसको हम ये वाली चीज ऐड करेंगे, देखेंगे कि क्या वो जो है ऐड करके इसको एक्सपेंड करके ये ऐड करके इसके बराबर आता है कि नहीं आता है, ये हमें देखना है। देखिए अब क्या करेंगे, इसका हमें
वो वाली आइडेंटिटी यूज करनी है तो वो किसके बराबर होता है, इसका स्क्वायर। मतलब यहाँ पर अब आपको पता लग, अब जो है लिखने की जरूरत आपको पढ़नी नहीं चाहिए, आपको क्वेश्चन को देख कर ही पता चलना चाहिए कि ये यहाँ पर हम कौन सी आइडेंटिटी यूज करेंगे। तो हम जो है x माइनस ए होल स्क्वायर जो है वो वाली आइडेंटिटी यूज करेंगे, वो किसके बराबर होता है, एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर x है इसके बराबर 4/3 m स्क्वायर एक्स स्क्वायर। उसके बाद होता था जब यहाँ पर प्लस होगा तो प्लस ही आएगा, लेकिन यहाँ पर माइनस है तो माइनस आता है दूसरी वाली टर्म के साथ। 2 और a यहाँ पर क्या है 3/4n, और जो x है वो किसके बराबर है 4/3m माइ प्लस प्लस क्या आएगा फिर इसका स्क्वायर, a स्क्वायर है ना 3/4n स्क्वायर प्लस 2mn। ठीक है, ये यहाँ पर क्या है 2mn, जो यहाँ पर चीज है वो यहाँ पर मैंने लिखा। अब इसको हम जो है स्क्वायर को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ये किसके बराबर, ये स्क्वायर है इस वाले का भी है इस वाले का भी, मतलब स्क्वायर इसका भी है इसका भी है और इसका भी है। जब इसका स्क्वायर है तो 4 का स्क्वायर किसके बराबर होता है 16, और 3 का स्क्वायर 9 के बराबर, तो m का स्क्वायर ऐसे ही आएगा। फिर ठीक है, ये वाला 4 ये वाला 4 कैंसिल हो जाएगा, ये वाला 3 ये वाला 3 कैंसिल हो जाएगा, मतलब 4 को हम 4 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 3 को हम डिवाइड करेंगे 3 से तो 1 ही आएगा, 1 को हम मल्टीपल करेंगे 1 के साथ तो 1 ही आएगा। तो यहाँ पर इनके बदले क्या आएगा 1, और 1 को हमने मल्टीपल करना है 2 के साथ, -2mn। बाकी जो 3/4 4/3 आपस में कैंसिल हो गया, यहाँ से रहा m यहाँ से रहा n, तो उनको हमने मल्टीपल में लिख दिया। प्लस ये स्क्वायर इसका भी है इसका भी और इसका भी है, तो 3 का स्क्वायर किसके बराबर होता है 9 के बराबर, 4 का स्क्वायर किसके बराबर होता है 16 के बराबर, और n का स्क्वायर तो ऐसा ही आएगा प्लस 2mn। और ये वाला 2mn और ये वाला 2mn सेम है, यहाँ पर इसके साथ माइनस और ये प्लस है, तो ओवरऑल जो है वो 0 आ जाएगा। तो ये किसके बराबर आएगा 16/9m स्क्वायर प्लस 9/16n स्क्वायर। ये किसके बराबर है LHS के बराबर है, और LHS किसके बराबर है RHS के बराबर है ना। ये हमें इसको इसके बराबर दिखाना था, तो हमने ये देखिए LHS को लिया, इसको हमने सॉल्व करके यहाँ पर ये चीज आई, दिस इज 16, ये क्या है 9/16, और ये किसके बराबर LHS के। लेकिन अगर हम इस पार्ट में देखेंगे जो RHS है वो भी LHS के बराबर ही है, तो हमें इसको ये शो करना था, तो हमने ये शो कर दिया है। अच्छा, अगला पार्ट जो है हमारे पास 4pq प्लस 3q स्क्वायर प्लस यहाँ पर माइनस है -4pq माइनस 3q स्क्वायर। इसको हमने किसके बराबर प्रूव करना, शो करना है, किसके बराबर दिखाना है 48 pq स्क्वायर pq स्क्वायर, ये पार्ट है। इसको हमने सॉल्व करके इसके बराबर दिखाना है कि ये इसके बराबर है। तो क्या करना है हमें, सबसे पहले x प्लस ए की आइडेंटिटी यहाँ पर यूज करनी है, फिर हमने माइनस उसको करना है x माइनस ए वाली आइडेंटिटी माइनस हमने करना है। तो वो अगर थोड़ा सा देखिए, इसका जब स्क्वायर करेंगे हम तो किसके बराबर आएगा 16p स्क्वायर और q स्क्वायर, फिर प्लस 2 टाइम्स 3 मल्टीपल बाय 4 इज 12, 4pq 3q प्लस इसका स्क्वायर 9q स्क्वायर, फिर माइनस ऐसे रहेगा, यहाँ पर ब्रैकेट शुरू होगा, इसका स्क्वायर तो वो इसके बराबर ही आएगा 16p स्क्वायर q स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स 4pq 3q प्लस 9q स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर इसके साथ साइन प्लस में है, इसके साथ जब इसको माइनस से मल्टीपल करेंगे तो ये वाली चीज से आ जाएगा 0। फिर यहाँ पर क्या रहेगा 4 मल्टीपल बाय 2 मल्टीपल बाय 3 किसके बराबर आएगा 4 दूनी 8 दिया 24 किसके बराबर आएगा प्लस 24p स्क्वायर। इसके बदले आया, इसके बाद देखिए 9q स्क्वायर, जब इस माइनस को मैं मल्टीपल करूंगा इसके साथ प्लस के साथ तो आएगा माइनस, तो इसके बदले भी आएगा यहाँ पर 0 आएगा।
अब देखिए इसकी वजह से और इसकी वजह से एक जीरो आया, इसकी वजह से और इसकी वजह से एक जीरो आया, तो ये वाली चीज एज इट इज मैंने यहाँ पर लिखी। तो अब क्या करना है, इस कोई चीज को क्या है, ये है 2 मल्टीपल बाय 4 मल्टीपल बाय 3 इज 24, 24 मल्टीपल बाय p मल्टीपल बाय q मल्टीपल बाय q इज आएगा माइनस 24 p q स्क्वायर। तो ये जो है जीरो को हम लिखेंगे 24 p q स्क्वायर माइनस मल्टीपल बाय माइनस इज प्लस 24 p q स्क्वायर। तो ये किसके बराबर आएगा, 24 प्लस 24 किसके बराबर होता है, 48 p q स्क्वायर के बराबर आया। और ये हमने LHS, ये किसके बराबर है, LHS के बराबर, और LHS जो है वो RHS के बराबर हमने इज इक्वल टू, ये हमने RHS के बराबर इसको दिखा दिया है। ठीक है, ये था क्वेश्चन पार्ट हमारा। ये कौन सा पार्ट था, फोर्थ पार्ट था। ये फोर्थ पार्ट ये था जो भी काम नहीं किया। ठीक है, और इसका जो फिफ्थ पार्ट है, लास्ट पार्ट है, वो किस तरीके से है, फिफ्थ पार्ट a माइनस बी ए प्लस बी है ना, मल्टीपल करके फिर b माइनस सी प्लस b माइनस सी b प्लस सी, और ये जो है फिर इसके साथ क्या है, c माइनस ए सी प्लस ए। ठीक है, ये जो है इस तरीके से क्वेश्चन है, और इसको हमें किसके बराबर शो करना है, जीरो के बराबर है। यहाँ पर क्या है, a माइनस बी प्लस और मल्टीपल बाय a प्लस बी। ये वाली आइडेंटिटी कौन सी है, x माइनस ए मल्टीपल बाय x प्लस ए, वो किसके बराबर होता है, x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। x माइनस ए x प्लस ए, ये किसके बराबर होता है, x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये वाली आइडेंटिटी। तो यहाँ पर क्या है, x माइनस ए एक्स प्लस ए, वो किसके बराबर आएगा, x का स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो सोल्यूशन ये किसके बराबर आएगा, इन दो को जब मैं मल्टीपल करूंगा, ठीक है, x माइनस ए या a माइनस बी या a प्लस बी है ना, यहाँ पर x माइनस ए के बदले के हैं x ए माइनस बी। वो वाली आइडेंटिटी हम यूज करेंगे, कौन सी वाली आइडेंटिटी, जो एक आइडेंटिटी हमने पढ़ी थी, ये वाली आइडेंटिटी। ये किसके बराबर होता है, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो यहाँ पर x का वैल्यू a है और a का वैल्यू b है, तो जब इसका स्क्वायर करेंगे तो वो किसके बराबर आएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इन दो यहाँ से इनको मल्टीपल करके ये चीज आया, प्लस फिर से b माइनस सी b प्लस सी, इस तरीके से x माइनस ए एक्स प्लस ए। तो यहाँ पर x का वैल्यू b है और a का वैल्यू c है, तो ये किसके बराबर आएगा, b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। ठीक है, तो इनकी वजह से ये चीज है। यहाँ पर फिर से c माइनस ए इंटू सी प्लस ए, मतलब x माइनस ए मल्टीपल बाय x प्लस ए, ये किसके बराबर होता है, x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। यहाँ पर x है ये और a है ये, तो ये किसके बराबर आएगा, प्लस है ना, बीच वाला ये वाला प्लस, और इनकी वजह से हम लिखेंगे सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। देखिए यहाँ पर इसका प्लस साइन है, इसका माइनस साइन आएगा जीरो, माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आया जीरो, माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज जीरो। तो ये किसके बराबर है, जीरो इज इक्वल टू जीरो, मतलब LHS इसका वैल्यू किसके बराबर आया, जीरो के बराबर, और ये जीरो जो है वो जीरो के बराबर होता है। तो हमने शो कर दिया कि ये चीज जो है वो जीरो के बराबर है। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है हमारे पास, हमको आइडेंटिटी जो हमने पढ़ी थी वो यूज आइडेंटिटी, कौन सी वाली आइडेंटिटी है, एक तो है हमारे पास x प्लस ए होल स्क्वायर एक्स माइनस ए होल स्क्वायर एक्स माइनस ए एक्स प्लस ए, ये वाली आइडेंटिटी, 3 आइडेंटिटीज हैं, ये हमें यूज करनी है। तो पहला पार्ट हमारे पास क्या है, 71 स्क्वायर। इसको अगर हम देखेंगे तो ये जो हमने 3 तरह की आइडेंटिटीज पढ़ी, उनमें से किसी की तरह भी ये दिख नहीं रहा, मत दिख रहा है, ये अलग थलग है, ये वाली अलग चीज है और ये वाली अलग चीज है। तो हमें जो है सबसे पहले इसको इस तरह x प्लस ए की फॉर्म में लिखना है, या फिर x माइनस ए की फॉर्म में लिखना है, या x माइनस ए मल्टीपल बाय x प्लस ए, इस तरह की फॉर्म में हमने लिखना है। तो आपको पता है जो 71 है, देखिए 71 को मैं लिख सकता हूँ 70 प्लस 1, कोई फर्क पड़ेगा, 71 को मैं लिख सकता हूँ 70 प्लस 1, 70 प्लस 1 इज 71। तो इसको हम क्या लिखेंगे, 71 को मैं लिख सकता हूँ 70 प्लस 1 होल स्क्वायर। तो अगर अब देखेंगे, अब जो 70 इस तरीके से था उसको मैंने
ब्रेक करा और दो टर्म्स की फॉर्म में लिखा 70 + 1। अब ये जो है इस तरह का इस तरीके से इस तरह दिख रहा है x + a होल स्क्वायर। तो यहाँ पर ये जो है ये चीज जो इस तरीके से पहले थी इसको मैंने ब्रेक करा। इन मतलब तीन चीजें तीन आइडेंटिटीज हैं उस तरह में हम उस तरीके से मतलब उस तरीके से ये दिखना चाहिए, तभी हम जो है ये आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं। या तो यहाँ पर बीच में प्लस साइन आ सकता है या फिर माइनस साइन आ सकता है, या फिर ये वाली तीसरी आइडेंटिटी। इस तरीके से जब क्वेश्चन आएंगे तब मैं आपको बताऊंगा वो कैसे आएगा, ठीक है। तो जो 71 था उसको हमने ब्रेक करा 70 + 1 जो किसके बराबर होता है 71 के बराबर। अब जो हमारे पास जो पहली वाली आइडेंटिटी है उसकी तरह ये दिख रहा है। सिमिलरली ये सिमिलर चीज है, मतलब यहाँ पर x है, यहाँ पर x के बदले 70 है, फिर बीच में प्लस का साइन आ रहा है, इधर भी साइन प्लस का है, और a है यहाँ पर a के बदले क्या है 1 है। तो ये इसका स्क्वायर है, तो वो वाली आइडेंटिटी हम यूज करेंगे। ये किसके बराबर होता है x²। ये किसके बराबर होता है x² + 2ac(x) + a²। ये इसके बराबर होता है। तो यहाँ पर x का वैल्यू क्या है 70 है, तो हम इसका करेंगे 70 का स्क्वायर प्लस, आपको लिखना यूजिंग क्या यूज कर रहे हैं हम x + a होल स्क्वायर किसके बराबर होता है x² + ax + a²। ये आपको लिखना कि कौन सी वाली आइडेंटिटी हम यूज कर रहे हैं। ये जब लिख दोगे फिर आप इस तरीके से लिखना 70 का स्क्वायर प्लस 270 × 1 + 1 का स्क्वायर। तो इसका जो स्क्वायर करेंगे हम 70 का स्क्वायर किसके बराबर आएगा 4900 प्लस 2 × 7 70 × 1 ये किसके बराबर आएगा 140 + 1। तो ये किसके बराबर आएगा 5041, ठीक है। देखिए 4900 को जब हम ऐड करेंगे मतलब 4900 को जब हम ऐड करेंगे 100 तो वो किसके बराबर आएगा 5000 के बराबर, मतलब 50 के बराबर आएगा। 50 को जब हम ऐड करेंगे 41 तो वो किसके बराबर आएगा 41 मतलब 5000। ये आया 4900 है ना, ये क्या है 4900। इसको जब मैं ऐड करूंगा 100 तो किसके बराबर आएगा 5000। 5000 को मैं ऐड करूंगा 40 तो आएगा 5040, और 5040 को जब मैं 1 ऐड करूंगा तो किसके बराबर आएगा 5041। ये हमने आइडेंटिटी को यूज किया और इसके बराबर हमने इसको आइडेंटिटी यूज करके ये जो आंसर है 71 का स्क्वायर किसके बराबर होता है 5041 के बराबर। जो दूसरा पार्ट है हमारे पास, दूसरा पार्ट किसके बराबर है 99 का स्क्वायर। इसका स्क्वायर हमें यूज करना है और इन तीन आइडेंटिटीज को हम यूज कर सकते हैं बाय यूजिंग दीज, मतलब ये तीन आइडेंटिटीज ही हम यूज कर सकते हैं इसको सॉल्व करने के लिए। तो देखिए 99 को मैं लिख सकता हूँ 100 - 1 है ना। 99 किसके बराबर होता है 100 - 1, तो इसको हम लिख सकते हैं 99 को लिख सकता हूँ मैं 100 - 1, और फिर हमने इसका क्या करना है स्क्वायर के बराबर स्क्वायर करना। क्यों 100 में से जब हम 1 करेंगे किसके बराबर आएगा 91, और 91 का हमें क्या फाइंड आउट करना है स्क्वायर। अब ये जो है ये जो सेकंड वाली आइडेंटिटी है उसकी तरह दिख रहा है, तो अब इस आइडेंटिटी को यूज करेंगे वो किसके बराबर होता है x² - 2ac(x) + a²। यहाँ पर जो x का वैल्यू है वो 100 के बराबर है और a का वैल्यू क्या है a के बराबर है, तो आप जो है वो यूज कीजिए आपको आंसर मिल जाएगा। ये था दूसरा पार्ट। तीसरा पार्ट जो है 102 का स्क्वायर, तो इसको आप लिखोगे 100 + 2 होल स्क्वायर, ठीक। ये आप इसको 102 को मतलब फिर आप कौन सी वाली आइडेंटिटी यूज करोगे पहले वाली आइडेंटिटी। ये था इसका थर्ड पार्ट। अब जो फोर्थ पार्ट है हमारे पास 998 का हमने क्या फाइंड आउट करना है स्क्वायर फाइंड आउट करना है। तो ये किसके बराबर देखिए 998 को मैं लिख सकता हूँ 1000 - 2 है ना। 1000 - 2 किसके बराबर आएगा 998 के बराबर आएगा। ओके,
ये आपको इस तरीके से सोचना है कि हमें जो है इन जो तीन आइडेंटिटीज है ना, x प्लस ए x माइनस ए या जो तीसरी x माइनस ए मल्टीपल बाय x प्लस ए, इस तरह की फॉर्म में हमने इस नंबर को लिखना है। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, या तो मैं इसको इस फॉर्म में लिख सकता हूँ या फिर इस फॉर्म में लिख सकता हूँ। तो मेरे को आसानी किससे पड़ रही है कि मैं इसको इस फॉर्म में लिखूंगा। तो मैं जब इसमें 1000 में से 2 सब्ट्रैक्ट करूंगा तो मेरे पास जो एक्चुअल क्वेश्चन वहां से दिया गया हूँ इसके बराबर उसके बराबर आता है। तो ये जो है आप यहाँ पर आप इजीली वो दूसरी वाली आइडेंटिटी यूज करोगे। ये किसके बराबर होता है, एक्स स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए एक्स प्लस ए स्क्वायर के बराबर होता है। तो ये आइडेंटिटी आप यूज कीजिए तो आपको आंसर मिल जाएगा। 998 का स्क्वायर आप फाइंड आउट कर दो। तो जो फिफ्थ पार्ट है वो किसके बराबर है, 5.2 का स्क्वायर हमने फाइंड आउट करना है। तो 5.2 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 5 प्लस 0.2 लिख सकता हूँ। ऐसे 5.2 को मैं लिख सकता हूँ 5 प्लस 0.2। तो ये किसके बराबर आएगा, 5.2 के बराबर ही आएगा। तो 5.2 जो था उसको मैं ऐसे लिखूंगा 5 प्लस 0.2। तो इसका हमने क्या करना है, स्क्वायर करना है। तो अब जो है यहाँ पर आप कौन सी वाली आइडेंटिटी यूज करोगे, ये वाली आइडेंटिटी यूज करोगे तो आप जो है इसका आंसर देखिए किसके बराबर आएगा, इसका स्क्वायर किसका, 5 का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स 5 मल्टीपल बाय 0.2 प्लस 0.2 का होल स्क्वायर। तो ये किसके बराबर आएगा, 5 का स्क्वायर किसके बराबर होता है, 25 के बराबर, प्लस 2 मल्टीपल बाय 5 मल्टीपल बाय 2 ये किसके बराबर आएगा, 1 के बराबर, सॉरी 2 के बराबर आएगा। ये किसके बराबर आएगा, 5 मल्टीपल बाय 2 इज 10, 10 मल्टीपल बाय 0.2 प्लस 0.2 का होल स्क्वायर इज 0.04। ठीक है, ये आ गया इसके बराबर। ठीक है, ये आया इसके बराबर। तो ये किसके बराबर आएगा, 25 प्लस, जब 10 को मैं 0.2 के साथ मल्टीपल करूंगा तो आएगा 2 के बराबर प्लस 0.04। ये आया 25 प्लस 2 27 प्लस 0.04। तो वो किसके बराबर आएगा, 27.04। जो इसका आंसर है वो इसके बराबर है। ये था फिफ्थ पार्ट। और इसका जो बाकी, हाँ एक पार्ट में फिर से करता हूँ, जो यहाँ पर थर्ड वाली आइडेंटिटी, जो तीसरी वाली आइडेंटिटी आएगी, क्योंकि अभी तक जो अभी हमने क्वेश्चन किए वहां पर ये वाली आइडेंटिटी हमने यूज नहीं की। अब जो अगला पार्ट है वहां पर एक पार्ट में करके देता हूँ आपको जो इस आइडेंटिटी पे बेस्ड है। तो वो किसके बराबर है, सिक्स पार्ट, 297 मल्टीपल बाय 303। यहाँ पर जो आप देखिए क्या करेंगे कि यहाँ पर अगर देखेंगे तो स्क्वायर आ रहा है, यहाँ पर भी स्क्वायर आ रहा है, लेकिन अगर यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर अभी स्क्वायर बिल्कुल भी नहीं आ रहा है। ये जो है इस तरीके के फॉर्म में आ रहे हैं। देखिए दो टर्म्स जो आपस में मल्टीपल है ना, दो चीजें आपस में मल्टीपल में है। अब हम इसको जो है इस चीज को इस तरीके से ब्रेक करेंगे। ब्रेक कैसे करेंगे, यहाँ पर जो एक्स है वो, यहाँ पर जो चीज है वो इसके बराबर होनी चाहिए, यहाँ पर जो चीज है वो इसके बराबर आनी चाहिए। मतलब अगर मैं इसको देखिए 297 को मैं लिख सकता हूँ, 297 को मैं लिख सकता हूँ 300 माइनस 3, और 303 को मैं लिख सकता हूँ 300 प्लस 3 लिख सकता हूँ। तो 297 को जब मैं लिखूंगा वो किसके बराबर आएगा, 300 माइनस 3। इसको मैंने मल्टीपल करना है 303, तो 303 को मैं लिख सकता हूँ 300 प्लस 3। तो अगर इसको अगर देखोगे, अब गौर से देखोगे तो ये जो है किसकी तरह दिख रहा है, इसकी तरह दिख रहा है नहीं, x माइनस ए और x प्लस ए के बराबर। यहाँ पर क्या आएगा देखिए, ये किसके बराबर आएगा, किसके बराबर होता है ये, x माइनस ए प्लस x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के बराबर होता है। ये चीज यहाँ पर देखिए, ये x है और ये x है, ये a है और ये a है, सेम चीजें है ना। मतलब ये दो चीजें जो है वो एक जैसी ही है। मतलब यहाँ पर जो ब्रैकेट में है वहां पर जो x का वैल्यू है वही इस ब्रैकेट में जो x का वैल्यू वो सेम है। सिमिलरली इस ब्रैकेट में जो a का वैल्यू है वही वैल्यू यहाँ पर भी a का वैल्यू है ना। 3 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी 3 है। तो ये क्या है, दिस इज a, दिस इज a, ये x है और ये भी x है। तो ये किसके बराबर होता है, x माइनस ए मल्टीपल बाय x प्लस ए किसके बराबर होता है, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो किसके बराबर आएगा, 300 स्क्वायर माइनस
3 स्क्वायर, तो 300 का स्क्वायर किसके बराबर आएगा? 90,000 के बराबर आएगा ये, माइनस, और जो 3 का स्क्वायर किसके बराबर होता है? 9 के बराबर होता है। तो 90,000 में जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 9 को तो वो आएगा 89,000। कैलकुलेटर का यूज करेंगे, -9 तो आएगा 89,991 के बराबर ये चीज आएगी। सिमिलरली जो इसका अगला पार्ट है वो 78 और 82 है। 78 मल्टीपल बाय 82, 78 मल्टीपल बाय 82, तो इसको हम लिखूंगा 80 माइनस 2 मल्टीपल बाय 80 प्लस 2। तो फिर जो तीसरी आइडेंटिटी है वो आप यूज कीजिए तो आपको इसका आंसर इजीली मिल जाएगा। ये था 7th पार्ट। इसका जो 8th पार्ट है वो 8.9 है। क्या है? 8.9 स्क्वायर। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ? 9 माइनस 0.1, ठीक है। 8.9 को मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, 8.9 को मैं लिख सकता हूँ 8.9 इज 9 माइनस 0.1, तो ये किसके बराबर आएगा? 8.9 के बराबर आएगा। तो हमने इसका क्या करना है? स्क्वायर फाइंड आउट करना है। तो ये आप कौन सी वाली आइडेंटिटी यूज करोगे? ये वाली आइडेंटिटी यूज करोगे तो आप जो है इसका आंसर इजीली फाइंड आउट कर लोगे, ठीक है। तो जो इसका लास्ट पार्ट है 9th पार्ट है, 9th पार्ट है वो किसके बराबर है? 1.05 मल्टीपल बाय 9.5। तो यहाँ पर देखिए ना तो हम ये वाली आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं ना ये वाली आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इन दो आइडेंटिटीज में स्क्वायर है, तो अगर यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर स्क्वायर जैसा कुछ नहीं है, तो लेकिन ये जो है आइडेंटिटी इसकी मतलब जो क्वेश्चन है वो इस तरह की आइडेंटिटी हमें दिख रहा है कि हम इसको इस तरीके से बना सकते हैं। तो हम इसको कैसे बनाएंगे? इसको मैं लिख सकता हूँ 1.05 को मैं लिख सकता हूँ 1 प्लस 0.5 लिख सकता हूँ मैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 1 प्लस जो है फिर से इसके बराबर आएगा। और 95 को मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस 0.5, 1 माइनस 0.5, 9.5, 9.5। दिस इज कुछ तो क्वेश्चन में गलत है, ये 10.5 हो सकता है ना? दिस इज, ये क्या होगा? क्वेश्चन में थोड़ा सा गलती होगा क्योंकि ये तो इसके बराबर तो हम इसको ब्रेक नहीं कर सकते। ये जो है फिर किस थोड़ा सा मेरे को लगता है एरर होगा उनमें। तो ये किसके बराबर होगा? 10.5 और ये 9.5। तो इसको जब 10.5 को मैं लिख सकता हूँ, 10.5 को मैं लिख सकता हूँ, 10.5 को मैं लिख सकता हूँ 10 प्लस 0.5 और 9.5 को मैं लिख सकता हूँ 10 माइनस 0.5, ठीक है। इस तरीके से हम लिख सकते हैं। यहाँ तो क्वेश्चन क्या है? ये 10.5 है और यहाँ क्वेश्चन क्या है? यहाँ तो ये क्या है? 10.5 मल्टीपल बाय 9.5, यहाँ तो ये किसके बराबर होगा? 1.05 मल्टीपल बाय 0.95। ये इस तरीके से क्वेश्चन होगा। तो यहाँ ठीक है, यहाँ इस तरीके से होगा, यहाँ इस तरीके से होगा। तो हम जो है इसको क्या करेंगे, जो पहला पार्ट है जो पहले लिखा मैंने, हम इसको इस तरीके से लिखेंगे। क्योंकि जो क्वेश्चन में मेरे को लग रहा है यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, उनको टाइपिंग मिस्टेक। इन लोगों ने क्या लिखा है कि दिस इज 1.05, तो 1.05 और इसको हम इस तरीके से जो तीसरी वाली आइडेंटिटी है उस तरीके से हम इसको ब्रेक नहीं कर सकते। ब्रेक कैसे कर सकते हैं? जब यहाँ पर क्या होगा 10.05, जब ये इस तरीके से होगा तब जाके हम इसको ब्रेक कर सकते हैं, ठीक है। इस तभी हम इसको ब्रेक कर सकते हैं। तो 10.5 को मैं लिखा मैंने 10 प्लस 0.5 मल्टीपल बाय 10 माइनस 0.5।
तो ये वाली कौन सी वाली आइडेंटिटी है, x प्लस ए मल्टीपल बाय x माइनस ए, वो किसके बराबर होता है, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि यहाँ पर पहले माइनस है फिर बाद में प्लस है, ये जो है इसको आप पहले भी लिख सकते हो और इसको बाद में भी लिख सकते हो, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन जो है वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं। मतलब a मल्टीपल बाय b किसके बराबर है, b मल्टीपल बाय a। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, मतलब इसको पहले लिखोगे और इसको बाद में लिखोगे, दोनों चीजें जो है वो सेम है। तो यहाँ पर जो x का वैल्यू 10 है तो वो किसके बराबर आएगा, 10 का स्क्वायर इज 100 माइनस 0.05 किसके बराबर आएगा, सॉरी 0.5 का स्क्वायर किसके बराबर आएगा, 0.25 डिवाइडेड बाय 0.25 100, तो ये किसके बराबर आएगा, 99.75। ठीक है, 0.5 मल्टीपल 0.5 0.25 माइनस 100 माइनस 0.25 99.75। तो ये जो था क्वेश्चन नंबर 6। वीडियो कितनी लंबी हुई जरा, वीडियो जो है वो लंबी हो चुकी है, आधे घंटे की वीडियो बन चुकी है। बाकी जो क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 हैं उनको हम इंशाल्लाह अगली वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आप कुछ समझ नहीं आया होगा जो भी हमने अभी क्वेश्चन किए इस वीडियो में, आप कमेंट सेक्शन में मेरे को बता सकते हो, यहाँ पर आपको समझ नहीं आई। इंशाल्लाह हम जो है उन क्वेश्चन को जो आपको समझ नहीं आई अगली वाली वीडियो में दोबारा से डिस्कस करेंगे। बाकी आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कीजिए। थैंक यू।